क्वेश्चन को using converse of basic proportionality theorem prove that the line joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to third side। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं। 7, 8, 9, 10 ओनली आगे क्वेश्चन में 7, 8, 9, 10 पढ़ने हैं आपको और शुरू के 1, 2 पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम देना है उन क्वेश्चन पे, उनको ज्यादा सॉल्व करने। बाकी 8 और 9 क्वेश्चन, 7 और 8 क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में लगता है कि वर्डिंग क्या है, इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये टफ है। बोल क्या रहा, यूजिंग कन्वर्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हमें ये प्रूव करना है कि PQ पैरेलल टू BC है कि नहीं, ठीक है, लास्ट में प्रूव करेंगे। इससे पहले ये मिड पॉइंट जब हम ABC ड्रॉ कर लेंगे, जरूरी नहीं कि आपको P और Q ही रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप PQ पुट करो, आपका जो मन वो पुट करो, ठीक है, चॉइस आपकी है। आप चाहो तो ABC के बाद यहाँ D लिख सकते हो और यहाँ पे E लिख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन इसके बाद करेंगे क्या देखो, ये PQ जो है ना, P परपेंडिकुलर है AB के, मतलब ये जो P लाइन है ना, AB को 90 डिग्री पे डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे Q जो है ना, Q परपेंडिकुलर क्या है, AC है, Q परपेंडिकुलर AC है, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है ये साइड के इक्वल है, यानी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी इसके, सच दैट, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP इक्वल क्या हो जाएगा, BP, क्योंकि ये 20 से डिवाइड हो गई ना, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो गई तो इसको ऐसे कर देंगे, इक्वल तो पहले लिख देंगे, इसके बाद AP इज इक्वल BP, ठीक है। ये साइड इक्वल ये साइड के, EP इज इक्वल BP लिखना। उसके बाद क्या करना, BP को दोनों साइड में डिवाइड कर देना। देखो यहाँ पे भी BP डिवाइड किए और यहाँ पे भी BP डिवाइड कर दोगे ना, लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय BP। अब देखो BP से BP कट गया तो कितना बचा, AP अपॉन क्या बचा, BP इज इक्वल टू 1/1। ये इक्वेशन हमारा पहला हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम आपको अगले में क्या करना है, यहाँ पे लिख देना AQ इक्वल क्या हो जाएगा, AC। AQ जो होगा इक्वल कितना हो जाएगा, QC के, ठीक है। अब जब दोनों में इक्वल हो गए तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय QC, इसको मुझे रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा AQ डिवाइडेड बाय QC इज इक्वल QC डिवाइडेड बाय QC, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय QC। इतना करने के बाद ये दोनों कट गए तो 1 1 जा QC 1 जा QC, ऐसे कट गए तो बचा क्या, AQ अपॉन QC, ठीक है, और इज इक्वल 1/1 हो जाएगा। अब देखो दोनों इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में एक चीज आपको कॉमन मिलने वाली है, वो क्या है, देखो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है, ये सेम मिला, 1 और 1 सेम मिल गया ना। जब दोनों 1 इक्वल हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को रख दो, AP अपॉन BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ अपॉन QC। और जब दोनों ही साइड क्या है, प्रोपोर्शनल हो के इक्वल हैं, प्रोपोर्शनल भी हैं और दोनों क्या दिख रही हैं आपको, इक्वल दिख रही है ना। अगर इक्वल हैं तो आप लास्ट में लिखे रिप्रेजेंट करेंगे PQ इज पैरेलल टू BC, सो दैट PQ पैरेलल टू BC। यही तो बोल रहा था, देखो यहाँ क्या लिखा है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। आपको बताना है कि ये पैरेलल है तीसरी साइड के कि नहीं। समझ में आ गया, कैसे नो, जल्दी से पूरा समझ में आ गया, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। देखो BPT कॉन्सेप्ट वाइज, अगर पहले क्वेश्चन से आप कंटिन्यू अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपकी माइंड में आ जाएगी। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो आप जब भी रिवीजन करना तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर आप अगर 8 लगाते हैं तो आपको सेम मेथड मिलेगी, सेम टू सेम। हम क्या कर रहे हैं, इक्वल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, गिव मी द आंसर।